गुजरात में बरसों से टू पार्टी सिस्टम कांग्रेस बीजेपी के बीच चल रहा है। 1995 से बीजेपी एक छत्र राज कर रही है। कांग्रेस विपक्ष में रही लेकिन किसी तीसरी पार्टी को घुसने नहीं दिया। दिल्ली पंजाब जीतने वाले केजरीवाल को गुजरात में इसीलिए संभावना दिख रही है। क्या पता वही टू पार्टी सिस्टम में छेद कर दे। बीजेपी को सत्ता कायम रखनी है, कांग्रेस और केजरीवाल को सत्ता पानी है। सबको एक ऐसा नया चेहरा चाहिए जो मिशन को पूरा कर सके। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर जैसे नौजवानों के जरिए बीजेपी को कांग्रेस रोक नहीं पाई है। गुजरात में चुनाव से पहले एक नया चेहरा चर्चा में भी है और डिमांड में भी। इस शख्स का नाम है नरेश पटेल। पटेल मतलब पाटीदार। नरेश पटेल कांग्रेस को भी चाहिए, केजरीवाल को भी और बीजेपी को भी। गुजरात के किंग मेकर कहे जाते हैं पाटीदार। 6 करोड़ गुजरातियों में पाटीदारों की हिस्सेदारी करीब 16% मानी जाती है। 182 में से 50 सीटों पर पाटीदार वोटों से हार जीत का फैसला हुआ करता है। 25 साल में केशुभाई पटेल से लेकर मोदी को जिताने का श्रेय पाटीदारों को जाता है। हालांकि पाटीदारों की बीजेपी से नाराजगी भी कम नहीं है। 56 साल के नरेश पटेल अभी तक सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन अब राजनीतिक भी हो चले हैं। पाटीदार समाज की धार्मिक संस्था खोडलधाम के चेयरमैन हैं और किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। नरेश पटेल पाटीदार समाज के यूथ आइकॉन कहे जाते हैं। उनकी पहल से राजकोट के पास करीब 1000 करोड़ रुपए के मां खोडल का मंदिर बना। इसके बाद पटेल समाज में उनका कद बहुत बड़ा माने जाने लगा। अब लगता है चुनाव से पहले नरेश पटेल राजनीति में एंट्री मार लेंगे, लेकिन झंडा किसका होगा ये पता नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल उनके संपर्क में हैं। हार्दिक पटेल खुला पत्र लिखकर कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। नरेश पटेल कांग्रेस के लिए सॉफ्ट दिखते हैं। सुना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि वो तभी आएंगे जब प्रशांत किशोर भी कांग्रेस में होंगे। यानी कई पार्टियों को चुनाव जिताने वाले पीके की भी नजर नरेश पटेल में है। केजरीवाल से भी नरेश पटेल की खूब छन रही है। केजरीवाल तो पंजाब कोटे से उनको राज्यसभा में भी भेजने वाले थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि बात नहीं बनी। बीजेपी के लिए नरेश पटेल पाटीदारों के आंदोलन के समय से उपयोगी हैं। तब गुजरात सरकार ने नरेश पटेल की मदद ली थी। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल तो ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अच्छा राजनीतिक स्टेटस बीजेपी ही दे सकती है। गुजरात में पाटीदारों की 2 जातियां हैं। लेउआ पटेलों की आबादी 60% है, कड़वा पटेल 40% है। पिछले चुनाव में 63% लेउआ पटेल और 82% कड़वा पटेलों ने बीजेपी के लिए वोट डाला। हर पार्टी की धड़कन बने नरेश पटेल 60% वाले लेउआ पटेल से आते हैं। उनका प्रभाव सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों के अलावा सूरत में माना जाता है। नरेश पटेल उद्योगपति भी हैं। पटेल राजकोट से चलने वाली ड्रास वर्क्स कंपनी के एमडी हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर एयरक्राफ्ट के इंजन के पार्ट्स बनाती है ये कंपनी। ये कंपनी उनके पिता रवजी भाई ने 1948 में शुरू की थी। रवजी भाई की 6 संतानों में सबसे छोटे नरेश पटेल का सपना तो सेना में जाने का था, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने फैमिली बिजनेस संभाला। अब राजनीति का इंजन स्टार्ट करने की तैयारी में है। नरेश पटेल की शादी भी हरियाणा की एक बिजनेसमैन फैमिली में हुई। 2 में से एक बेटी पायलट है और बेटा कंपनी में डायरेक्टर है। नरेश पटेल को पाटीदारों की राजनीति भी विरासत में मिली है। पिता रवजी भाई ने पटेल छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल शुरू किया था। राजकोट से लगभग 60 किलोमीटर दूर कागवाड़ गांव से नरेश पटेल के धार्मिक सामाजिक काम चलते हैं। इसी गांव में लेउआ पाटीदार समुदाय की कुलदेवी का खोडियार मंदिर बनवाया नरेश पटेल ने। देखिए, यही मंदिर अब नरेश के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन गया है। श्री खोडलधाम ट्रस्ट मंदिर का प्रबंधन देखते हैं, जिसके प्रमुख नरेश पटेल है। ट्रस्ट में नरेश निर्मा ग्रुप के चेयरमैन करसन पटेल, सुजलॉन ग्रुप के तुलसी तांती, जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल को लेउवा पटेल होने के नाम पर ट्रस्टी बनाकर लाए। सूरत के कई बड़े हीरा कारोबारी भी नरेश पटेल के दोस्तों में हैं। ट्रस्ट के कार्यक्रमों में पीएम मोदी, राहुल गांधी, प्रफुल्ल पवार भी शामिल हो चुके हैं। नरेश पटेल के असर का अंदाजा इससे लगता है कि पिछले साल जून में वो पाटीदार की कुल देवी मंदिर के मंच पर गुजरात चुनाव पर मंथन के लिए लेउवा और कड़वा
दोनों पटेलों के साथ बैठे थे। गुजरात में दोनों पटेल आमतौर पर साथ बैठते नहीं हैं, लेकिन दलगत राजनीति में लगभग एक सी राय रखते हैं। नरेश पटेल मानते हैं कि गुजरात का सीएम पाटीदार समाज का बनाना है तो सबका साथ जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।